हेलो दोस्तों, इस सेशन में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट को अच्छे समझेंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। पहले 5 से 7 मिनट आप वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम एक टॉपिक को एक सेशन में बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट, बायोट-सेवर्ट लॉ के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और उसके ऊपर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट को डेमोन्स्ट्रेट किया था हमारे ग्रेट फिजिसिस्ट मिस्टर ऑयस्टेड ने, और ऑयस्टेड ने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। तो बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट का मीनिंग क्या होता है कि करंट अपने अराउंड मैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब करंट अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। दिस फिनोमिना इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। जी हाँ दोस्तों, एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन द स्पेस अराउंड द कंडक्टर इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। एग्जैक्टली ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट ने इसको डेमोन्स्ट्रेट किया था। ऑयस्टेड ने क्या बोला था दोस्तों? ऑयस्टेड ने बोला था अगर हमने एक बैटरी ले ली जिसका ईएमएफ ई है दोस्तों, और यहाँ पे एक स्विच लगा दी, जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे दोस्तों, यस स्विच को जैसे ही हम ऑन करेंगे की को, हमारे इस कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा और यहाँ पे मैग्नेटिक कंपस, यस दोस्तों, मैग्नेटिक कंपस जो हमारा है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। मैग्नेटिक कंपस अगर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इट मींस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ करंट। जी हाँ दोस्तों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ करंट जो हमारा मैग्नेटिक कंपस डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब करंट हमारा अपने अराउंड कुछ मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। तो दिस इज फिनोमिना इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट एंड दिस इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द ग्रेट फिजिसिस्ट मिस्टर ऑयस्टेड। उन्होंने क्या बोला? व्हेन करंट वाज अलाउड टू फ्लो थ्रू द वायर प्लेस्ड पैरेलल टू द एक्सिस of magnetic needle kept directly in the below the wire, the needle was found to be deflected in the normal position। मतलब डिफ्लेक्शन शो किया, इसका मतलब करंट के कारण इस हमारे मैग्नेटिक कंपस ने कुछ डिफ्लेक्शन शो किया। इस फिनोमिना को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट का नाम दिया गया। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो कंसर्न है, नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है, इसमें अगर करंट की डायरेक्शन हम रिवर्स कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर करंट की डायरेक्शन हम लोग इसमें हमने देखा कि करंट की डायरेक्शन अगर हमने रिवर्स कर दी, करंट की डायरेक्शन हमने रिवर्स कर दी, तो हमारा मैग्नेटिक कंपस हमारा अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो दोस्तों सबसे ज़रूरी हमें समझना है, सबसे पहले राइट हैंड थंब रूल या कर्ल रूल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए। जी हाँ, मैग्नेटिक फील्ड के पास दो चीज़ें होंगी, एक उसका होगा मैग्नीट्यूड, यस मैग्नीट्यूड पार्ट हम अभी डिस्कस करेंगे, दूसरा पार्ट होगा इसका डायरेक्शन। दोस्तों पहले हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल अप्रोच समझेंगे, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। एक टॉपिक के ऊपर एक वीडियो में आपको 100% क्लियर हो जाएगा, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो हमारा राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है दोस्तों? अगर थंब को आप अपने राइट हैंड को इस पोजीशन में रखते हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है, अगर राइट हैंड को आप इस पोजीशन में रखते हैं तो ये अगर हमारी करंट की डायरेक्शन है, ये हमारी करंट की डायरेक्शन है, तो ये कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स, ये उंगलियों का घुमाव जो है दोस्तों, वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे समझाऊँ आपको, तो करंट अगर ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वाउंड करेगी। और देखो अगर आप ध्यान से समझो तो मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के यहाँ पे इनवर्ट जा रही है, इनवर्ट को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रही है, मतलब यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगी? इनवर्ट हो जाएगी, और इस वाले पॉइंट पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी मित्रों? एट दिस पॉइंट दिस विल बी आउटवर्ड। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक एंड सिंपल फंडामेंटल ऑफ राइट हैंड थंब रूल। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वही चीज यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, वही है आपको स्टेटमेंट बोला गया है। नेक्स्ट हमारा क्या है दोस्तों? नेक्स्ट हमारा मैग्नीट्यूड को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग बायोट-सेवर्ट लॉ का यूज करते हैं। हमने पहले क्या देखा दोस्तों? इसके जस्ट पहले हमने देखा राइट हैंड थंब रूल को, अभी हम लोग बात करेंगे मैग्नीट्यूड पार्ट को बाय यूजिंग बायोट-सेवर्ट लॉ। जरा ध्यान से देखेंगे, पहले आप फिगर को देखिए। हमने एक कंडक्टर ले लिया, एक कंडक्टर ले लिया जिसके अंदर आपका करंट फ्लो कर रहा है आई, यस, एक पॉइंट पी इधर की तरफ है, यस, और एक छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन हमने डीएल ले लिया। हमने बोला कि भाई जो डीएल से ये पी पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितनी है? वो हमारा आर वेक्टर है, यस, एंड इस डीएल वेक्टर के साथ आर वेक्टर के बीच में जो एंगल है मित्रों वो कितना है दोस्तों? दैट इज थीटा। दिस एंगल इज व्हाट? दिस एंगल इज थीटा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल एंड दिस इज आर। डीएल वेक्टर और आर के बीच में जो एंगल है दोस्तों वो कितना है आपका? दैट इज थीटा। एग्जैक्टली, ओके। अगर ये थीटा होगा दोस्तों, हमने दूसरा पॉइंट दूसरे साइड पे ले लिया, दैट इज पी डैश। डायरेक्शन को अगर आप ध्यान से समझे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, आप उंगली को अंगूठे को ऊपर करेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट जा रही होगी, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आपकी कहाँ आ रही होगी?
आउटवर्ड आ रही होगी। बेसिक सी बात ये आपको समझनी पड़ेगी। तो यही मैंने बताया है, यहाँ पे इनवर्ड है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। ध्यान रखेंगे क्रॉस से हम लोग इनवर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं और डॉट से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को आउटवर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। याद करने का तरीका क्या है, अगर आप एरो सपोज करें, आप एक एरो सपोज कर लें, एरो स्क्रीन से अगर आप बाहर आ रही है तो आपको एरो का डॉट दिखाई देगा और स्क्रीन के अंदर जा रही तो एरो का पीछे वाला पोर्शन दैट इज क्रॉस। तो ऐसे आपको याद रखना है डॉट और क्रॉस किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आपको दोस्तों ये बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि स्ट्रेंथ जो है, देखो ये डीएल एलिमेंट्री पोर्शन इस पी पॉइंट पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। उस मैग्नेटिक जो पोजीशन वेक्टर है इस पी पॉइंट का वो आर है और डीएल की डायरेक्शन है इन दिस डायरेक्शन और डीएल और आर के बीच में एंगल थीटा है। आई डीएल जो है यहाँ पे इसको हम लोग नाम देते हैं करंट एलिमेंट। यस दोस्तों ध्यान रखेंगे, एग्जाम पूछ लेता है, दैट इज नोन एज करंट एलिमेंट। तो आपको समझना है सबसे पहली बात, a small magnetic field at point P dV is proportional to I, फर्स्ट थिंग। दूसरा प्रोपोर्शनल है डीएल के, जितना ज्यादा एलिमेंट्री पोर्शन जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। थर्ड साइन थीटा पे डिपेंड करेगा एंड फोर्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इन सबको हम कंबाइन करेंगे, जी हाँ दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, डीबी इज प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। इन चारों इक्वेशंस को हमने, इन चारों को जब कंबाइन किया तो हमें मिला dB इज इक्वल टू आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। फिजिक्स का रूल है दोस्तों, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इज इक्वल टू लगाना है तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। हमने यहाँ पे कांस्टेंट लगाया म्यू नॉट बाई 4 पाई। इसकी वैल्यू आप सभी को मालूम होगी, नहीं मालूम तो ध्यान रखेंगे, 10 रेज़ टू द पावर -7 हो जाएगी। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली ये दोस्तों जो आपने अभी, ये जो अभी आपने देखा है, दिस फॉर्मूला इज लाइक बेसिक फॉर्म म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। हम लोग वेक्टर्स लॉ को, वेक्टर्स फॉर्म में भी हम लोग बायोट-सेवर्ट लॉ को लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जरा आप वेक्टर फॉर्म पे सीधे आ जाइए। क्या होता है, डीबी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ, सॉरी लाइक मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर। डीएल क्रॉस आर का मतलब हो गया, डीएल आपने पता है एलिमेंट्री पोर्शन का लेंथ, आर का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, अपॉन में आर क्यूब। अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों, दैट विल बिकम आर क्यूब। देखो एक इंटरेस्टिंग बात और है, आप एक तो तरीका होता है राइट हैंड थंब रूल लगा लें, दूसरा तरीका आप ये भी देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, जी हाँ दोस्तों, ये आपको दिख रहा है, ये डीएल क्रॉस आर है, डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन में ही हमारी डीबी की मैग्नेटिक फील्ड होगी। सर इसको जरा समझाइए। देखिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूं, मान लीजिए हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया, तो डीएल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी सर, डीएल की डायरेक्शन हो जाएगी ऊपर की तरफ, मतलब प्लस जे, ओके। और एक हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी पॉइंट, हमें इस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पे, तो जो हमारी आर की डायरेक्शन हो जाएगी, आर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आर की डायरेक्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो यू विल अंडरस्टैंड कि आर इज अलोंग आई, आर इज अलोंग आई, तो डीएल क्रॉस आर करेंगे मतलब क्या हो जाएगा, जे क्रॉस आई हो जाएगा। जे क्रॉस आई क्या होता है, दैट इज माइनस के। आपने जब रूल राइट हैंड थंब रूल लगाया था तो भी यहाँ पे इनवर्ट जा रही थी, तो क्रॉस का मतलब क्या होता है सर, दैट इज इनवर्ट। इनवर्ट को आप माइनस के से लिख सकते हैं। डॉट का मतलब क्या होता है सर, दैट इज प्लस के, दैट इज आउटवर्ड। तो आई होप आपको ये वेक्टर फॉर्म भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल, डीएल क्रॉस आर, दिस इज द पॉइंट, डीएल क्रॉस आर, डीएल इज द लाइक एलिमेंट्री पोर्शन की लेंथ, आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट वेयर वी नीड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। इस डायरेक्शन में हमारी डीबी की डायरेक्शन होगी। दोस्तों अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें, तो म्यू नॉट की वैल्यू जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर -7 होती है, 10 रेज़ टू द पावर -7 होती है, वो भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ बी की डीबी की डायरेक्शन डीएल क्रॉस आर में होगी राइट हैंड स्क्रू रूल से। अगर इमर्जिंग आउट होगा तो डॉट से, आप अंदर जा रहा होगा तो क्रॉस से। करंट एलिमेंट भी बोलते हैं आइडियल को। ये सारी बातें आपको मैं क्लियरली बता चुका हूं। नेक्स्ट हमारा एक फॉर्मूला है दोस्तों कि अगर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, आपको मैं सीधे फॉर्मूले कोई डेरिवेशन पे नहीं ले जा रहा हूं एग्जामिनेशन के लिए, सीधे हमें ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई पॉइंट हमारे पास P है जो कि A डिस्टेंस है, यहां से A डिस्टेंस पे है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये एक फिगर हमने ड्रॉ कर लिया, ध्यान से समझिएगा। इन दिस फिगर आप ध्यान से समझे तो नीचे से एंगल कितना बना रहा है, φ1 बना रहा है, ऊपर से एंगल कितना बना रहा है, φ2 बना रहा है। ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट की, जी हाँ दोस्तों,
ए हमारी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो थीटा 1 देखो ध्यान से, थीटा 1 हमारा कैसे लिया गया है, दिस इज टेकन इज एंटी क्लॉकवाइज और इसको लिया गया है क्लॉकवाइज। डायरेक्शन जरूर ध्यान रखें, अगर क्वेश्चन में रिवर्स करते हैं कुछ भी एंगल को तो थीटा भी हमें नेगेटिव करना पड़ेगा अगर आपने रिवर्स किया है। तो उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाए आई बाई ए, यस आई बाय ए, म्यू नॉट बाई 4 पाए, म्यू नॉट बाई 4 पाए आई बाई ए साइन फाई 1, फाई 1 का मतलब ये वाला एंगल, प्लस साइन फाई 2, प्लस साइन फाई 2 हो जाएगा हमारा ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये बेसिक फॉर्मूला है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा तो फाई 1 प्लस फाई 2 हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, साइन 90 प्लस साइन 90, देखो साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 दोनों 90 हो गए, साइन 90 प्लस साइन 90 हो गया, 1 प्लस 1 दैट विल बिकम 2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, यस जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट विल बिकम म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई ए, यहाँ पे डिस्टेंस है। तो ये बेसिक से फॉर्मूले हैं, आपको फॉर्मूले ध्यान रखें, इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी करेंगे अभी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या किया गया है, 2 से ये 2 को कैंसिल किया गया तो म्यू नॉट बाई 2 एग्जैक्टली इसी को सॉल्व करके हमने लिख दिया है। तो आई होप आपको ये सारे फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक ग्राफ है हमारा, यस दिस इज द ग्राफ बिटवीन, ग्राफ आपका बी के बीच में और किसके बीच में है, डिस्टेंस के बीच में हमारा ऐसा ग्राफ होता है। तो इस ग्राफ को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हम डायरेक्शन बिल्कुल डीएल क्रॉस आर से जैसे हम वहां निकालते थे निकाल सकते हैं, दैट्स द पॉइंट। मैग्नेटिक अगर हम बात करें दोस्तों, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, यस। और दूसरा केस करंट कैरिंग कंडक्टर नीचे होगा, राइट हैंड थंब रूल लगा के आप ऐसे देख सकते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, ये बेसिक चीजें हैं। तो चलिए दोस्तों, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, कंसेप्ट, देखो मैं हर एक सेशन में ऐसे ही करने वाला हूं, हर एक टॉपिक के ऊपर पहले कुछ कंसेप्ट को क्लियर करूंगा, फिर उसके ऊपर आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जरूरी होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द वैल्यू ऑफ यस ध्यान से समझे, which of the following gives the value of magnetic field due to a small, मतलब बायोट-सैवर्ट लॉ इनमें से कौन सा है। सर हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, म्यू नॉट बाई 4 पाए आई डी एल या आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म नहीं है इसलिए आर क्यूब नहीं होगा, तो ये पहले तीन ए बी और डी गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका 120% इसमें दोस्तों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द मैग्नेटिक फील्ड, यस दोस्तों क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कंडक्टर कैरिंग करंट स्टेडी करंट वेरीज एज, यस कैसे वेरी करता है मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो सर हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, हमने अभी डिस्कस किया था, दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाए 2 आई बाई आर होता है, यस दिस इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाए 2 आई बाई आर, तो B is inversely proportional to R, so option B will be absolutely correct in this case. I hope आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, the strength of magnetic field at a distance R near a long straight current carrying conductor is B, मतलब एक कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, R डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है, B है, तो पूछ रहा है डिस्टेंस R बाई 2 पे क्या हो जाएगी। मित्रों हमें पता है कि B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, हमने जस्ट पहले वाले फॉर्मूले में पढ़ा था, तो B1 बाई B2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 बाई R1, तो R2 को क्वेश्चन में बोला है R बाई 2 कह लो, पहले R ले लिया हमने, B1 की वैल्यू हमने B लिख दी दोस्तों, B2 की वैल्यू हमको चाहिए, तो क्या हो जाएगा B अपॉन B2 इज इक्वल टू R से R कैंसिल हो जाएगा और हम इसको सॉल्व करेंगे 1 बाई 2, तो B2 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, B2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2B के बराबर, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द साउथ डायरेक्शन, यस करंट इज फ्लोइंग थ्रू द साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, कहां पे करंट, ओके उसके बाद पावर लाइन में द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एबव, एबव का मतलब स्क्रीन से बाहर की तरफ, मतलब आप स्क्रीन से आउटवर्ड उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ रहा है। ध्यान से समझो दोस्तों, हमने देखा कि डीबी की डायरेक्शन, इस कंसेप्ट को ध्यान से समझेंगे हम लोग, डीबी की डायरेक्शन हमेशा डीएल क्रॉस आर में होगी। सर डीएल क्या होगा, आप देखो आप ऐसे समझ लीजिए, दिस इज प्लस जे, दिस इज माइनस जे, दिस इज प्लस आई, दिस इज माइनस आई, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ
दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। अब हमसे पूछ रहा है, देखो डीएल का मतलब एलिमेंट्री पोर्शन, डीएल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स आई, मतलब डीएल की डायरेक्शन क्या हो गई सर, डीएल हो गई माइनस जे में। आर का मतलब स्क्रीन से बाहर का मतलब हो गया प्लस के। जे क्रॉस के क्या होता है सर, जे क्रॉस के होता है आपका, यस आई जे के अगर लेते हैं, जे क्रॉस ए होता है मतलब जे क्रॉस के आई होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस आई आ जाएगा। माइनस आई का मतलब क्या, वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। यस, माइनस आई का मतलब क्या हो जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी डीएल क्रॉस आर से, तो इसका आंसर डी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। तो देखो दोस्तों कितनी आसानी से हमने निकाल लिया डीएल क्रॉस आर के यूज करके। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल at a radius current carrying coil of radius r is, मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है करंट कैरिंग कॉइल के थ्रू क्या होगा एग्जैक्टली। ध्यान से समझो दोस्तों, हमें पता है क्या, हमें पता है कि करंट कैरिंग कॉइल अगर हमारे पास ऐसी है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाई 4 पाए, यस म्यू नॉट बाई 4 पाए आई बाई आर इंटू 2 पाए होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड, थोड़ा कैलकुलेटिव है। अ पार्टिकल कैरिंग चार्ज ऑफ चार्ज क्यू कितना है, 100 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कितना हो गया 100 इंटू ई हो गया। ओके, इज रोटेटिंग 1 रोटेशन पर सेकेंड, यस 1 रोटेशन पर सेकेंड, मतलब एक चक्कर कंप्लीट करने में टाइम कितना लगता है, 1 सेकेंड लगता है। तो हम लोग आई निकाल लेंगे सबसे पहले। आई क्या होगा सर, क्यू बाई टी होगा, यस क्यू बाई टी होगा। क्यू कितना दे रखा है हमें, 100 इंटू ई दे रखा है, टाइम 1 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 100 ई हमारा करंट आ जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछा द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर। हमने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जस्ट अभी देखा, क्या होता है सर, दिस इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू 2 पाई, अगर सर्कुलर पाथ है तो ये 2 पाई से 2 कैंसिल हो गया, म्यू नॉट बाई 2 आई कितना है, दैट इज 100 इंटू ई, यस 100 इंटू ई अपॉन में डिस्टेंस, रेडियस इज गिवन टू अस दैट इज 0.8। इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों आप, इफ यू आर एबल टू कैलकुलेट दिस थिंग, ई की वैल्यू पुट करेंगे आप 1.6 इन 10 की पावर माइनस 19। मैंने कैलकुलेटर यूज किया और सॉल्व किया तो मुझे मिला आंसर 10 की पावर माइनस 17 इंटू म्यू नॉट, यस दैट इज टेस्ला। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इन एवरी सेशन हम लोग फॉर्मूला रिवाइज करेंगे फटाफट जो भी टॉपिक होगा, और उसके ऊपर ढेरों न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।